नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 4/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत होम साइंस का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग। पेपर कोड था HSC 302 और पेपर ID था 1335। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1952। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया था। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक भागीदारी। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साझा भाषा। समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन हमें लग रहा है ऑप्शन सी होगा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास। छठवां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आमतौर पर किस क्षेत्र को लक्षित किया गया है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गृह विज्ञान विस्तार है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान पहुंचाना। ऑप्शन डी पे कहीं कहीं दिखा रहा है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विस्तार शिक्षा के क्षेत्रों को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, कृषि विस्तार, गृह विज्ञान विस्तार और कृषि इंजीनियरिंग विस्तार। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विस्तार शिक्षा के जनक कौन है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JP लिगन्स। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक विषय के रूप में विस्तार शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें खाली स्थान में थी। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UK। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक्सटेंशन शब्द किस शब्द से लिया गया है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, NCC का पूरा नाम लिखिए। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कैडेट क्रॉप्स। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1952। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्राम स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो 15वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। 16वां प्रश्न पूछा गया था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर 1997। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करें। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। मतलब हितधारकों की परिभाषित करें, फिर कार्यक्रम का वर्णन करें, फिर मूल्यांकन डिजाइन करें, फिर साक्ष्य एकत्र करें। 18वां प्रश्न पूछा गया था, महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2005। 19वां प्रश्न पूछा गया था, समेकित बाल विकास सेवा के
कार्यक्रम है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा और रोग निरोधन। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में एनसीसी पहली बार कब शुरू हुई थी? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जुलाई 1948 में। 21वां प्रश्न पूछा गया था, एनसीसी में निदेशालय है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एनसीसी का लक्ष्य क्या है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकता और अनुशासन। 23वां प्रश्न पूछा गया था, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर के चौथे रविवार को। 25वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय सेवा योजना के कितने स्तंभ हैं? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। 26वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 सितंबर को। 27वां प्रश्न पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CARE का पूरा नाम लिखिए। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यूनिसेफ भारत में कब से कार्य कर रहा है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई 1949 ईस्वी से। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, UNDP की स्थापना कब हुई थी? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 नवंबर 1965 ईस्वी में। 31वां प्रश्न पूछा गया था, हेल्प एज इंडिया संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1978 ईस्वी में। 32वां प्रश्न पूछा गया था, केयर एक है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर सरकारी संस्था। 33वां प्रश्न पूछा गया था, यूनेस्को की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1945 ईस्वी में। 34वां प्रश्न पूछा गया था, CRY संगठन को कब शुरू किया गया था? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1979 ईस्वी में। 35वां प्रश्न पूछा गया था, नेतृत्व एक है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक प्रक्रिया। 36वां प्रश्न आप लोग से पूछा गया था, नेता की विशेषता है। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अभिव्यक्तिशील, उत्साही और चरित्रवान। 37वां प्रश्न पूछा गया था, कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया का चरण है। तो 37वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्थिति का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण और कार्य योजना का विकास। 38वां प्रश्न पूछा गया था, कार्यक्रम नियोजन करने वाली संस्था है। तो 38वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रोजेक्ट डिजाइन के चरण हैं। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। लक्ष्यों को परिभाषित करना, संसाधनों का आकलन करना और परिणाम निर्धारित करना। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कार्य योजना एक है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, विस्तृत योजना और संकुचित योजना। 41वां प्रश्न पूछा गया था, मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक कदम हैं। तो 41वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गतिविधियाँ, उद्देश्य और तथ्य विश्लेषण। 42वां प्रश्न पूछा गया था, इवैल्यूएशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलोर। 43वां प्रश्न पूछा गया था, आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार। 44वां प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन की विधि है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी विधि। 45वां प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन का प्रकार है।
तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्वमूल्यांकन, अस्थायी समितियाँ और विश्वविद्यालय एवं व्यक्ति। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अंग है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रसार सेवा, प्रसार कार्य और प्रसार शिक्षा। 47वां प्रश्न पूछा गया था, एक्सटेंशन शब्द का उपयोग सबसे पहले कब हुआ। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1873 में। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिल पाया है, आप लोग कमेंट करिएगा। मैं अगर तुक्का लगाऊं तो ऑप्शन ए, 1947 ईस्वी। आप लोग सही उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एनसीसी का झंडा भारत में कब बना था। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कार्यक्रम कार्यान्वयन में किन स्थानीय निकायों की भूमिका है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। महिला मंडल, युवा क्लब और गैर सरकारी संगठन। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट होम साइंस सब्जेक्ट कोड HSC 302 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जिन्होंने ये पेपर दिया है उनको थैंक यू सो मच।